तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमने अक्सर सुना होगा ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड ही है जो एक इंडेक्स को, कमोडिटी को या फिर बॉन्ड जैसी चीज़ों को, या फिर कह लीजिए कि इन सारी ही चीज़ों के एक बास्केट को ट्रैक करता है। ईटीएफ की जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक की तरह ही होती है, यानी कि हर तरह के एक्सचेंज पे ये आपको देखने को मिल जाते हैं और इनकी कीमतों में दिन भर उतार चढ़ाव होता रहता है। ये म्यूचुअल फंड से ज़्यादा लिक्विडेट होते हैं, यानी कि इसको ट्रेडिंग डे के अंदर आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी ख़रीद सकते हैं। अब ईटीएफ में होता क्या है कि अगर ईटीएफ में आप निवेश करते हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लो फीस। अब ईटीएफ में क्या होता है कि इसमें आपको स्टॉक और म्यूचुअल फंड से बहुत कम फ़ीस पे करनी होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ना के बराबर इसके अंदर फ़ीस होती है। तो ये पहला बेनिफिट हमारा इसके अंदर हो जाता है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है, क्योंकि ईटीएफ एक मिली-जुली बास्केट के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही लार्जेस्ट चेन सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसीलिए आपका पोर्टफोलियो को ये डाइवर्सिफाई कर देते हैं। नंबर 3, लिक्विडिटी। देखिए, ईटीएफ को पूरे कारोबारी दिन में कभी भी ख़रीदा और बेचा जा सकता है, तो इसी वजह से ये म्यूचुअल फंड से ज़्यादा लिक्विडेट होते हैं और इनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी। अब ईटीएफ की जो कीमतें होती हैं ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसलिए आपको इसमें ठीक ठीक पता रहता है कि आप कितना पे कर रहे हैं मार्केट में। तो ये तो हुए इसके बेनिफिट। अब हम देखते हैं कि अगर भारत में हमें ईटीएफ में निवेश करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इंडिया में आपको ईटीएफ में निवेश करना है ना, तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, या फिर डीमैट अकाउंट कह लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इनको स्टोर नहीं कर पाएंगे, ना ही इसको ख़रीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उन लिंक पर जाकर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब दोस्तों, निवेश के लिए जब हम ईटीएफ चुनते हैं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और अपना मन बनाते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर ईटीएफ में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम क्या देखें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट गोल को देखें, अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखें और टाइम होराइज़न को देखें, और उसके बाद हम डिसीजन लें कि हमें किस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ ईटीएफ, यानी कि इंडिया के अंदर कितनी तरह के ईटीएफ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो नंबर 1 है इंडेक्स ईटीएफ। देखिए, ये एक किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि सेंसेक्स या फिर कह लीजिए निफ्टी 50 वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा आता है सेक्टर ईटीएफ। अब ये ईटीएफ होते हैं जो एक पर्टिकुलर किसी सेक्टर को ट्रैक करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं या उन्हें कॉपी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। नंबर 3 पे आता है थीम ईटीएफ। अब ये एक पर्टिकुलर थीम को ट्रैक करते हैं, जैसे कि ग्रीन एनवायरनमेंट या फिर कह लीजिए हेल्थ केयर सेक्टर। नंबर 4 पे आता है कमोडिटी ईटीएफ। अब ये क्या होता है कि ये किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को ट्रैक करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल वगैरह वगैरह। नंबर 5 है बॉन्ड ईटीएफ। अब बॉन्ड ईटीएफ से ही पता चलता है कि ये पर्टिकुलरली बॉन्ड मार्केट को ट्रैक करते हैं, चाहे वो सरकारी बॉन्ड का मार्केट हो या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड का मार्केट हो, तो ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड मार्केट को ट्रैक करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमें अपने लिए अगर ईटीएफ चुनना है तो हमें कैसे चुनना है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ईटीएफ को चुनते समय हमें सबसे पहले देखना है अपना इन्वेस्टमेंट गोल। हम ईटीएफ में अगर निवेश कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। हम रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, उसकी शादी के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे हमें घर खरीदना है कुछ सालों बाद, या हमें कोई छोटी मोटी गाड़ी खरीदनी है, कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, अपनी ड्रीम कार खरीदनी है, या अपनी ड्रीम बाइक खरीदनी है, सुपर बाइक खरीदनी है वगैरह वगैरह। तो इन्वेस्टमेंट गोल को देखें।
नंबर 2, रिस्क टॉलरेंस। आप ये देखें कि आप मार्केट में कितना रिस्क उठाने को तैयार हैं, मतलब कि कितना लॉस आप खाने को तैयार हैं। अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट डाउन जाता है तो कितना रिस्क आप उठा सकते हैं, कितना नुकसान आप उठा सकते हैं, इस चीज़ को देख के चलें। नंबर 3, टाइम होराइज़न। अब इसका मतलब ये है कि आप ये देख के चलें कि भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में आपको कब पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए आपने आज ये सोचा कि मुझे अगले 5 साल में अपनी ड्रीम कार लेनी है, जो कि कोई भी हो सकती है, कोई बड़ा ब्रांड हो या कोई छोटा ब्रांड हो, और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टाइम होराइज़न आप देख के चलें कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट नॉलेज। आप ये भी देखें कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना जानते हैं, आप जानते भी हैं या नहीं जानते, या ठीक ठाक आप जानते हैं, आपको समझ है, इस चीज़ पर भी आप देख के चलें। तो दोस्तों बेसिकली ईटीएफ क्या होता है ना, ये एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसीलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने में बहुत आसानी होती है। हालांकि देखिए, निवेश करने से पहले आपको रिसर्च करना होगा और इसमें शामिल जोखिमों को समझना होगा कि क्या रिस्क इनके अंदर इनहेरिट हैं, उन्हें समझना होगा। अब देखिए, ईटीएफ की निवेश के लिए बात करें ना, तो कुछ छोटी सी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप जब भी शुरू करें ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, तो छोटी शुरुआत करें। ऐसा ना करें कि आपने शुरू में ही आप लाखों में पैसे लगा के बैठ जाएं, फंसा के बैठ जाएं। ऐसा ना करें, छोटी शुरुआत करें। कहने का मतलब है आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये से शुरुआत करें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। नंबर 2 है नियमित रूप से निवेश करें, यानी कि इन्वेस्ट रेगुलरली। अब ऐसा ना करें कि आपने इस महीने 10,000 लगा दिए, अगले महीने आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपने सोचा कि छोड़ो यार, अगले महीने इकट्ठे 20,000 लगा देंगे, तो ना 20,000 आएंगे, ना ही आप लगा पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चाहे आप हर महीने 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन करें ज़रूर। एसआईपी मोड में करें। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, एक पर्टिकुलर डेट को, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से मैं कहूँगा कि एसआईपी मोड में आप इन्वेस्ट करें, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका पैसों का फ्लो अच्छा बनेगा, आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो हमेशा आपकी एनएवी से नीचे रहेगा और आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। आपका जो पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा, रेड में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अब देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने से होता क्या है कि आप रिस्क से बच जाते हैं, आप लॉस से बच जाते हैं। आपकी जो कैपिटल है और आपका ओवरऑल प्रॉफिट है वो माइनस में नहीं आता, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, वो हमेशा ग्रीन में रहेगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, रेड नहीं होगा। तो इसीलिए समय समय पर आप अपनी रिसर्च करके ये देखें कि क्या आपको ख़रीदना है और क्या आपको बेचना है। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहें। नंबर 4, हर्ड मेंटेलिटी, यानी कि घबरा कर कभी ना बेचें। देखिए, शेयर मार्केट का क्या है, रोज़ ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप पैनिक ना करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी सेल ना करें। किसी न्यूज़ को देखकर, किसी अफवाह को देखकर या किसी रिपोर्ट को देखकर आप पैनिक ना करें, वरना आप अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हुए जिसमें हमने जाना कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं ईटीएफ में, तो क्या चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए, किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, अगर ईटीएफ में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए, कंक्लूज़न की बात करें तो स्टॉक मार्केट देखो दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जो ना इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मीन्स इसमें ये अस्थिर है, मतलब कि ये स्थिर नहीं है, मतलब ये एक जगह नहीं रुकती, ये हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस में रहती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि आप अपना शोध करें, यानी कि रिसर्च करना सीखें। वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, अपना इन्वेस्टमेंट गोल बनाएं, उसके बाद एक रणनीति बनाएं और उस पर काम करें। अगर आप नए हैं इस बाज़ार के अंदर, तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर से आपको सलाह लेना अच्छा हो सकता है, या फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन
किसी ब्रोकर के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको मदद करेगा आपके टारगेट को अचीव करने में। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप एक बिगिनर हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत करें तो कहाँ से करें, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने एक ई बुक लिखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उस लिंक पर आप उस स्टोर तक पहुंच सकते हैं जहां ये पीडीएफ आपको बहुत ही कम रेट में देखने को मिल जाएगी। और 3 पीडीएफ फ़िलहाल अभी तक मैं लिख चुका हूं अपने कुछ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक बिगिनर हैं तो किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि ईटीएफ क्या होते हैं, अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत में रहकर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें ईटीएफ के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी नॉलेज इस ऐसे ही बढ़ती रहे। तो दोस्तों, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।